जदून साहब, आप इस बयान, इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? इन सजाओं के साथ ये कहा कि आप इम्प्लीकेशंस इसकी खान साहब के लिए नजर आती हैं? देखें जी, जो मैंने आपको कह दिया कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री में नहीं हो सकता, चाहे उसने ऑफेंस जो भी किया हो। देखें ना, या तो आप आइन को अभी इसने 26 तरमीम पास की है तो एक और तरमीम कर लेती है कि जितने 9th में, अब देखें ना 9th में जब होता है तो 15/5/2023 को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, उन्होंने डिसीजन किया जी इनका ट्रायल मिलिट्री में होगा। उसके बाद 16/5/2023 को नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने कहा जी मिलिट्री ट्रायल होगा। अब फिर उसके बाद 22/5 को कैबिनेट फैसला करती है कि मिलिट्री ट्रायल होगा। इसके बाद क्या रह जाता है? आपने पहले एक फैसला कर लिया, एक आइन और कानून को न देखे बगैर कि जी इनका मिलिट्री ट्रायल होगा, जो लोग भी 9th मई में इन्वॉल्व थे। अब इसमें सिविलियन किस कैटेगरी के इन्वॉल्व हैं कि उन्होंने क्या ऑफेंस किया, ये सामने ट्रांसपेरेंट नहीं है ना। देखें, एक बंदा जो है जिसने मोर्च रहा है, अब ये सजाएं चैलेंज होंगी जब हाईकोर्ट, तब आप समझते हैं कि सबूत सामने आ सकते हैं या वो क्या प्रोसेस होगा? देखें, इसमें मिलिट्री में पहले ये अपील करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास। देखिए, इसीलिए इसको कहते हैं ना, आप मुंसफ भी आप हैं, केस बनाने वाले भी आप हैं, ट्रायल करने वाले भी आप हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, या तो आप आर्टिकल 10A को निकाल लें, आप मिलिट्री में ट्रायल कर लें बेशक अमेंडमेंट करके, लेकिन देखें ना आप 21st अमेंडमेंट क्यों की थी? जब इन्होंने APS का जिक्र किया, वो क्यों की गई थी अमेंडमेंट? वो इसलिए की थी कि आइन की तकाजा था कि आइनी तरमीम के जरिए आप इनका ट्रायल करें मिलिट्री में, और उसके अंदर आप काजी फाई साहब, मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन उसका जो डिसेंटिंग नोट था वो पढ़ने वाला था। उसने कहा था मिलिट्री, उसने उस आइनी तरमीम की मुखालफत की थी उस वक्त कि जी ये भी नहीं जो है ना ट्रायल नहीं हो सकता उसमें मिलिट्री के। दहशत गर्दों का भी उसकी जो डिसेंटिंग नोट आई ना, बड़ी उसने जबरदस्त किस्म की। अब ये कि आप किसी सिविलियन का ट्रायल करें, एंटी टेररिज्म कोर्स में करें ना, इन्होंने कहा जी डिले होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आप मॉडल एंटी टेररिज्म कोड बना रहे हैं जी कि फैसला आप 1 महीने के अंदर करें, 2 महीने के अंदर। एंटी टेररिज्म में 30 डेज लिखे हुए हैं, लेकिन इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? आप देखें, मॉडल क्रिमिनल कोड अगर ये बना देते जी एंटी टेररिज्म, जो भी लोग 9th मई में इन्वॉल्व हैं उनका फैसला 2 महीने के अंदर अंदर आना चाहिए, बस खत्म हो गई काम। बुखारी साहब, अब ये मिलिट्री ट्रायल का भी मामला हो तो वो बातें हुकूमत कर रही है, जो कल को जब ये हुकूमत में नहीं रहेंगे तो फिर ये किस तरीके से इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन आज जस्टिफिकेशन उनकी है, लेकिन बतौर एक सीनियर माहिर कानून जदून साहब भी इससे मुखालफत करते हैं, पाकिस्तान की दीगर तंजीमें भी इससे मुखालफत करती हैं, इंटरनेशनली भी अब बात हो गई। एक मुज़ाकरात का प्रोसेस भी आप लोगों का चल रहा है, आपकी आज खान साहब से मुलाकात भी हो, रेगुलरली आपकी उनसे बातचीत रहती है अडियाला में। सो आप लोगों का ये कंसर्न है कि हुकूमत के साथ जो बातचीत हो रही है, और एक आम ख्याल यही है कि हुकूमत क्यों चाहेगी कि PTI के मामलात सेटल हो जाए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये तो उनके अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप कितना संजीदा लेते हैं इस मुज़ाकरात के दौर को? देखिए, अब सब बात यह है कि पॉलिटिकल लोगों को मुज़ाकरात ही करने चाहिए, और मैं बड़ा इस पर क्लियर हूँ। और मैं हैरत ज़दा हूँ कि हुकूमत, सो कॉल्ड हुकूमत कह लें, 17 सीटों की कह लें, या फॉर्म 45 भी कह लें, जो भी कह लें, इनको अगर अपनी हुकूमत चलानी थी तो इनको बहुत अरसा पहले खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए था, क्योंकि पावर कॉरिडोर्स ये एंजॉय कर रहे हैं, पावर कॉरिडोर्स में ये बैठे हुए हैं। हुकूमत अगर लरसती है या अगर गिरती है तो इनको सबसे ज़्यादा लॉस है। अपोजिशन तो हर जगह ही इसी तरह होती है, अपोजिशन तो हर जगह ही प्रोटेस्ट करती है। फ्रेंडली अपोजिशन तो इन्हीं को एक दफ़ा मिली जो पीपल्स पार्टी की शक्ल में मिली, अदरवाइज तो अपोजिशन का काम ही होता है कि वो अपोजिशन करे और इस तरह करे कि बेटरमेंट आए फॉर द सेक ऑफ। अब बात यह है कि जब इनको पता था कि इश्यूज ऐसे हैं, मतलब मेरे भाई अकील ने बात की, अब ये जो मैं इसका आरे बाजार वाले केस की एक आपको एग्जांपल दे दूँ, 9 मई वाले की। उसके अंदर जिस दिन 9 मई हुआ तो इमरान खान वॉज इन दी पुलिस कस्टडी, वो तो पुलिस कस्टडी में थे, उनसे 3 ही बंदे जाके अंदर मिले। उस टाइम H11 में IG ऑफिस के साथ उनको रखा हुआ था, उसमें एक मैं था, एक बैरिस्टर गौर थे और एक उनके कौंसल थे, और तो ही वो बिहाइंड द बार। शाह महमूद कुरैशी साहब वाज एट दैट टाइम 9 मई को ही वाज इन आगा खान हॉस्पिटल, वहां से निकले, उनकी वाइफ का ऑपरेशन हो रहा था। दे आर बिहाइंड द बार इन द केसेस। सो इस तरह केसेस तो नहीं चलते, इस तरह चीज़ें तो बेटरमेंट की तरफ नहीं चलती। और दूसरी बात यह है कि जब मैं हमेशा कहता होता हूँ हर प्रोग्राम में कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है बात कर रहा हूँ, बात ऐसे नहीं होती, उसके लिए आपको गुडविल जेस्चर शो करना पड़ता है। आपने इनिशिएटिव लिया, 5-6 दिसंबर को खान साहब के कहने के ऊपर कमेटी हमारी बनी, पॉलिटिकल लोग आए, उसमें सीनियर पॉलिटिशियंस आए, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस आए, आपने 20 दिन बाद जवाब दिया बैठ के। लेकिन तो आप इनको क्यों मुखातिब कर रहे हैं? रऊफ हसन साहब पार्टी के आपके एक अहम शख्सियत है, वो ये कह रही है ये मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं, उनके अल्फाज के मुताबिक हुकूमत तो सिर्फ मिडिल मैन है। देखिए, हुकूमत को मैंने एक चीज़ पहले कही, उसी के अंदर मैंने वैसे कवर कर दिया था कि फॉर्म 47 ही कहें, सो कॉल्ड कहें। अब मैं अगर आपको 1 बाय 1 स्टार्ट कर दूंगा ना, या इस्टेब्लिशमेंट का आप इनको तर्जुमान समझ के या उनके सहूलतकार समझ के, तो ये है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब बात यह है कि इसको अब जो मर्जी कह लें, मैं तो अब आपने अल्फाज मेरे ही मुझसे निकलवाए, लेकिन खुद के इशू ये है कि वैसे तो अब हर चीज़ को अगर आप ट्रायल चलते जाएं, मुझे एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा करना है। मेरे भाई अकील भी बैरिस्टर हैं, जदून साहब भी बैठे हैं, हर जगह कहा गया, लॉ में लिखा हुआ है
कि 180 डेज में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फैसला करेंगे। आज तक कहीं नहीं होने दिए उन्होंने, 10-11 महीने गुजर चुके हैं। सो ये नहीं होगा कि मीठा मीठा हाथ और कड़वा कड़वा। तो आपको लॉ बनाना ना, आपको करना क्या चाहिए था? मैं ज़ाती तौर पे, मैं जितनी स्पेशल कोर्ट्स हैं एज अ प्रैक्टिशनर और एज अ पाकिस्तानी, मैं नहीं समझता हूँ कि लोगों को वहाँ से प्रॉपर इंसाफ मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि जितने भी स्पेशल कोर्ट्स के ऑनरेबल जजेस होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट आपका लॉ मिनिस्ट्री करती है, आपका लॉ मिनिस्टर करता है। तो हम तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के कायल हैं। हम तो एज अ रिलीजियस भी देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात बता दी ना जदून साहब ने आपको। तो काजी उल कयूद खुद ही एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता। आपने देखा कि हमारे खुलफा खुद काजियों के सामने पेश हुए। सो मकसद यह है कि आप खुद ही FIR भी लिख रहे हैं, आप खुद ही उसका फैसला भी कर रहे हैं, आप खुद ही मुद्दई भी हैं। ऐसे तो नहीं होता ना। प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स, दिस इज अ वेरी फेमस मैक्सिम। और ट्रायल क्या होगा? ट्रायल होगा फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट। मुझे आप बता दें, क्या आपको कोई अप्रोच थी इन लोगों को जो सजा हुई है? सही गलत पे मैं जाता ही नहीं। ये बात सही है, दुरुस्त है, लेकिन यही तरीका कार था और हमारे लिए वाज़ेह था कि इसी तरह होगा। तो इस पे ही एक उसूली मुखालफत होती है कि एक आम सिविलियन या बिलखुसूस सियासी जो वर्कर है। बैरिस्टर साहब, आप भी सोचते होंगे मैंने बुखारी साहब से क्यों कहा कि हुकूमत की नीयत के हवाले से क्यों सवाल उठाया, मुज़ाकरात के हवाले से। आपकी अपनी पार्टी के अंदर जो लोग हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब कई बार ये बात कह चुके हैं कि इमरान खान को रिहा करने का मतलब ये होगा कि जो जेल में है वो हुकूमत में आके बैठ जाए और जो हुकूमत में है वो जेल में चले जाए। तो ये एक वाज़ेह सोच है। फिर ये भी बात आप लोगों के यहाँ से कही गई कि अगर PTI के साथ मामला तय पाते हैं तो इलेक्शन का मामला खुल जाएगा, फिर हमारी हुकूमत का क्या बनेगा। सो कितनी संजीदा है हुकूमत और क्यों, ये किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप लोगों की इसमें एक अच्छी नीयत है कि वाकई को मामला सेटल हो और हो भी PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, क्योंकि आप लोग बीच में कहीं जिक्र नहीं है आप लोगों का। अफसर साहिबा, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये चीज़ ज़रूर एड्रेस करूँगा जो मेरे भाई ने की कि 180 दिन के अंदर डिसीजन हो जाना चाहिए। जमाल शाह काकर साहब का डिसीजन हो चुका है, उनके हक में फैसला आया। PTI के जो कैंडिडेट ने चैलेंज किया हुआ था, ये बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जहरी साहब जो पीपल्स पार्टी के गालबन मेरे ख्याल से ये किस जमात के थे, JUI के ख़िलाफ़ जो फैसला था वो एक, मतलब ये अगेन एक बलूचिस्तान की मैंने आपको मिसाल दी कि PB 39 है कि कौन सा उसमें नंबर है। फैसले हो रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स चल रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने खुद ट्राइब्यूनल चैलेंज किया दोबारा, अब फिर वो फिर डिले में चला गया। इसी तरह जो दीगर ट्राइब्यूनल्स हैं पिंडी के, वो भी काम कर रहे हैं, दीगर जो मामलात हैं वो भी चल रहे हैं। आपके सवाल का जवाब अब मैं उस पर आता हूँ। लेकिन मुकर्रर वक्त से बात बहुत आगे चली गई है। जब तक इलेक्शन की जांच होनी चाहिए उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है। आप दुरुस्त कह रही हैं, आप दुरुस्त कह रही हैं कि मैं ये नहीं कहता कि 2 wrongs मेक इट राइट। इनके टाइम पे भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का क्या मामला था, ठीक है, आप इस पे मैं उस पर जरूर आपको बताता हूँ। देखिए, हुकूमत एक सिंसेयर हुकूमत की कोशिश है। अभी मेरे भाई ने फिर एक नाराज़गी का इजहार किया कि ये 20 दिन या 12-15 दिन उन्होंने क्यों लिए, जब 10 महीने से हम एक अलाग राप रहे हैं। और जदून साहब भी आपको बताएंगे कि 10 महीने से वज़ीर आज़म से लेके तमाम तर काबीना के मेंबरान से लेके सब लोगों ने पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर सब ने कहा मज़ाकरात मज़ाकरात मज़ाकरात, वाहिद हल है मज़ाकरात, और इसी टॉकिंग टेबल पे, डायलॉग के टेबल पे आना पड़ेगा। बिल आखिर क्या हुआ? ये कहते थे ये चोर हैं, ये चक्के हैं, ये डाकू हैं, इनसे हम बात करें, इनसे टेबल पे बैठना मतलब इनको तस्लीम करना। तो आज भी यही करें, लेकिन आप उनके साथ बैठे हैं। आप लोगों को क्या एस्टैब्लिशमेंट ने बिठाया PTI के साथ? मैं एक सेकंड अफसर साहब, मैं आपको ये जरूर बताऊं, टोन और टेनर किसका बदला है, किसकी जो तबीयत में जो तब्दीली आई है वो किसकी आई है। हम तो रोज़े अव्वल से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, यही कहते थे हम इनके साथ में बैठे, इनके पास ताकत नहीं है, हम बैठेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे, इनके पास तो ना कोई जो है ये कोई हमें कुछ दे सकते हैं ना कुछ हो सकता है, असल हमने जहाँ ताकत का सरचश्मा है वहाँ पर हमने बात करनी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हैविंग सेड दैट, मैं ये ज़रूर आपसे कहूँ, हम बैठे हैं पाकिस्तान की खातिर, हम बैठे हैं पाकिस्तानी कौम की खातिर, एंड हमने कमेटी तश्कील दी तमाम तरह अपने इत्तेहादियों के साथ, और हमने इसलिए दी कि क्योंकि वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। वहाँ पे एक कमेटी में संजीदगी का तो ये आलम है कि कल इनके जो मेन लोग हैं वो थे ही नहीं। संजीदगी का ये आलम है कि पार्टी का चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौर, वो कमेटी का मेंबर ही नहीं है। संजीदगी का तो ये आलम है कि कल चले ठीक है कि इसके हवाले से ये कयास सराइयां भी हैं कि ये संजीदगी के आलम से ज्यादा अपने कारकुनों के सामने वो जाहिर नहीं करना चाहते कि वो हुकूमत के साथ बैठे। इमरान खान ने भी अडियाला से बात करते हुए साफियों ने रिपोर्ट किया कि मीटिंग कर लें, आप बंद कमरे में मुलाकात भी करें, लेकिन उसकी तस्वीर बाहर नहीं आनी चाहिए। तो आप ये बताइए बैरिस्टर साहब, मुझे बताएं कि नैरेटिव की जंग है या किस चीज ने मोटिवेट किया इस मुज़ाकरात के लिए? आज ये मैं जरूर आपसे क्लैरिटी चाहूंगी कि क्या मुज़ाकरात के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट पहले से ऑन बोर्ड है, वहां से गो अहेड मिला, या मुज़ाकरात के बाद उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा? देखें, हुकूमत फुली एम्पावर्ड है। हुकूमत की जो
टीम हमने तश्कील दी है, जो कमेटी तश्कील दी है, इनके दो मुतालबात है ना, जो डिमांड्स हैं। पहले तो बात है कि गैर मशरूत होने चाहिए, अब हमने कहा इन राइटिंग लेके आए अपनी डिमांड्स और फिर बात होगी। और मैंने तो ये भी कह दिया कि मैं सपोर्ट करता हूं इस चीज को कि इनको रसाई दी जाए। तो हाँ, वो ये मुलाकात होगी उनकी खान साहब से? मैं इसीलिए इनकी मुलाकात होनी चाहिए और इस वीक में इंशाल्लाह मैं समझता हूं मुलाकात हो जाएगी, ताकि असल जो डिमांड है वो पता चले, क्योंकि असल तो फैसला उसी ने करना है। ये तो कह रहे हैं कि जी हम खाली एज मैसेंजर काम कर रहे हैं, कमेटी एम्पावर्ड इनकी नहीं है। हमारी आप जहां तक आप बात करें, ये कमीशन की बात करते हैं, इज द फेडरल गवर्नमेंट, हम तीनों वकील बैठे हुए हैं, आप पूछ लें कि क्या फेडरल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कमीशन बनाने की? बिल्कुल एम्पावर्ड है। ये कहते हैं कि असीरान की लिस्ट दें, क्या असीरान की, हम कहते हैं असीरान की लिस्ट दें, ये असीरान की लिस्ट अपेरेंटली तैयार कर रहे हैं। अब वो लिस्ट तैयार हो जाएगी, उसमें देखा जाएगा कि अगर 144 के वायलेशंस में कोई लोग हैं तो उस पर देखा जा सकता है। प्रोग्राम